के गृह मंत्री अमित शाह की जुबान पर समूचे विपक्ष के घोटाले की रकम 21 लाख करोड़ की है। प्रधानमंत्री की जुबान पर इस गारंटी के साथ शब्द उभर रहे हैं कि समूचे विपक्ष में जो भी घोटालेबाज हैं जेल के पीछे डालने की गारंटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री एक बार और जीत जाए तब इन सब को जेल के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। दोनों की बातों को लेकर कोई भ्रम पैदा ना हो, इस बात को लेकर आप कहीं यह ना सोचने लगे जरा सी गलती ही तो हुई है। सवाल पहली बार यह नहीं है। सवाल यह है कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस बिसात को हर चुनाव के वक्त बिछाया, पहली बार उसके दांव उल्टे पड़ रहे हैं। एक एक करके अपनी बिसात के दायरे में सिर्फ खुद को ही खड़ा किया, कभी किसी को सामने खड़े होने नहीं दिया। और विपक्ष का कोई नेता क्या मायने रखता है, वो कोई मायने रखता ही नहीं है। शायद इसीलिए कभी भी अमित शाह के भाषण में आपने नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नेता है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। लेकिन पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के भीतर चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी जुबान फिसल रही है या उनके दिमाग में यह बात धर कर गई है कि 2024 में कुर्सी चली तो नहीं जाएगी, और कुर्सी अगर चली जाएगी तब क्या होगा। तो तब क्या होगा कि परिस्थितियों को वो बताने में जुट गए हैं। लेकिन उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी, जिसे लेकर ना जाने किन किन शब्दों के अलंकार से उन्हें अनुग्रहित किया गया, वो अलंकार वाले शब्द इस दौर में गायब हो चले हैं। कल तक जिक्र पप्पू के नाम से होता था, लेकिन इस दौर में समूची राजनीति का एजेंडा और कोई नहीं, राहुल गांधी इस देश में मथ रहे हैं और बीजेपी को उसके पीछे चलना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा है कि संगठन को नए सिरे से मत डालिए। सरकार के भीतर हड़कंप मची है कि दरअसल किसी भी हालत में समूचे मंत्रिमंडल को फेंट डालिए, नए तरीके से नई तस्वीर सामने लेकर आइए, जिसमें बीजेपी में कोई ना मिले तो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनके जरिए ही इस दौर में सियासत साधने का हुनर पैदा कर लीजिए, अन्यथा 2024 में हार तय है। यह हार तय है का मामला दरअसल आरएसएस के भीतर से भी निकल रहा है, क्योंकि आरएसएस यह मान चुकी है अब यह चेहरा और सिर्फ चेहरे के बदौलत जीत नहीं मिलेगी। तो क्या अमित शाह भी यह सोचने लगे हैं? और पहली बार जब वह उदयपुर में भाषण देते देते यह कहने से नहीं चूके कि दरअसल प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बन जाएं तो क्या होगा। यानी इससे पहले कोई नाम जुबान पर आता नहीं था, लेकिन नाम जुबान पर आया तो किस तरीके से आया, हमें लगता है आज पहले उसको आपको सुनना चाहिए। तो पहले जरा सुनिए। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? क्या आपने यह कल्पना की थी कि 2019 में ऐसा भाषण किसी ने दिया था? क्या आपने सोचा भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी को लेकर किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या आपने यह भी सोचा होगा कि एक के बाद एक सिर्फ राहुल गांधी ही इस दौर में सरकार के निशाने पर क्यों है, बीजेपी के निशाने पर क्यों है, बीजेपी के आईटी सेल के निशाने पर क्यों है, और राहुल गांधी का नाम जुबान पर आते ही पहली बार अगर प्रधानमंत्री पद और राहुल गांधी एक साथ दिखाई देने लगे हों और इस बात का जिक्र रैलियों में देश के गृह मंत्री करने से नहीं चूक रहे हो कि बताइए आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हो, तो क्या हड़कंप बीजेपी के भीतर जबरदस्त तरीके से मच चुकी है? जी नहीं, हड़कंप ही नहीं बची है बल्कि जमीन खिसक रही है। और शायद इसीलिए
उदयपुर में दिए गए भाषण को जब बीजेपी ने अपनी साइट पर अपलोड किया तो उन्होंने इस हिस्से को या तो हटा दिया या फिर यह गलती से हट गया और उस जगह पर सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है। पता नहीं गलती हुई है या जानबूझकर किया गया है, लेकिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं, इसी शब्द को लेकर बीजेपी के भीतर हड़कंप तो नहीं मची है। हमें लगता है जो बीजेपी ने अपलोड किया अमित शाह का भाषण, उस भाषण को सुनिए जरा। उसी जगह पर ब्लैक हो जाता है स्क्रीन जहां पर अमित शाह कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या होगा। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को तो एक घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। अब ये तो बीजेपी को बताना है कि दरअसल ये गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया, या अमित शाह के भीतर घबराहट थी या फिर इस दौर में उनकी यह रणनीति है। यह उन्हें ही बताना है, उन्हें ही तय करने दीजिए। लेकिन एक क्षण के लिए यह पहली बार राहुल गांधी को लेकर बीजेपी में घबराहट क्यों है? संघ के भीतर मुश्किल हालात क्यों है? इस दौर में सरकार के निशाने पर राहुल गांधी ही क्यों है? और जिस तरीके से सरकार हर कदम पर राहुल गांधी को रोक रही है, कहीं यह सरकार के लिए एक मुश्किल हालात तो बनते हुए नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए जो मणिपुर में हुआ, मणिपुर में राहुल गांधी की 36 घंटे की मौजूदगी ने वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया और इंफाल से लेकर दिल्ली तक नई नई रणनीति बनाने की दिशा में राजनीतिक तौर पर दोनों जुट गए, यानी यहां गृह मंत्रालय और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह।